देखिएगा ध्यान से, लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया था, जिसमें हमने बात की थी यूनिट 4 में, उसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था। क्या थी फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें कौन सा देखना है? गेन देखना है। गेन रेशियो क्या है उसकी फॉर्मूला? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन ढूंढने के लिए निकले हो, आंसर पॉजिटिव में है तो मतलब कि वो आपका गेन है, और अगर गेन ढूंढने के लिए निकले हो, आंसर नेगेटिव में है तो वो आपका क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस बन जाने वाला है। डाउटी नहीं, पक्का? चलो देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर इन अ फर्म, partnership firm. The profit and loss sharing ratio is 1:1:1. All partners have decided to change the profit and loss sharing ratio in the future to 1:2:3. Calculate the gain ratio. चलो शुरू ये तो दोनों का सेम ही है ना, इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं, मतलब अलग क्या है ऐसा? मतलब दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। कुछ टेंशन की बात नहीं। तो चलो सबसे पहले हमको ओल्ड रेशियो ऑफ किसका? सबसे पहले ध्रुविल, फिर कौन दिया हुआ है? मुकुंद, और लास्ट में कौन है? गोपी। अच्छा, पर ध्रुविल के बाद गोपी है, फिर मुकुंद है। अच्छा, गोपी मुकुंद है। गोपी और मुकुंद। चलो ओल्ड रेशियो 1:1:1। हाँ 1:1:1, मतलब कि आपका टोटल कितना हो गया? 3, मतलब कि 1/3 1/3 1/3। चलो नवा रेशियो उन्होंने उनको कौन सा बोला? 1:2:3। 1:2:3, मतलब कि टोटल कितना हो गया? 6। 1/6 2/6 3/6। चलिए सबसे पहले हमारा गेन रेशियो ढूंढने को बोला है, तो गेन रेशियो की हमारी फॉर्मूला क्या है? तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सही बात है। हाँ जी बिल्कुल, ओल्ड रेशियो। सबसे पहले हम किसका ढूंढेंगे? ध्रुविल का, तो कितना आ जाएगा? न्यू रेशियो है 1/6 माइनस 1/3। अब 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ जी, इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2। 1 माइनस 2, 3 2 6। चलो माइनस 1/6। गेन ढूंढने निकलो, आंसर नेगेटिव आए, मतलब कि वो भाई साहब ने क्या किया हुआ है? सैक्रिफाइस। कितने का? -1/6। ये हो गया ध्रुविल का। गोपी क्या बोल रही है? 2/6 उनका नवा रेशियो, पुराना रेशियो 1/3। 3 2 6, 1 2 2, 2 - 2/6, 0, नो गेन नो पेन। ठीक है। और फिर मुकुंद, नवा रेशियो है 3/6, पुराना रेशियो 1/3, इंटू 2, 3 - 2/6, 1/6। गेन रेशियो ढूंढने निकले है, पॉजिटिव आंसर आया, तो मतलब कि वो अपना क्या है? गेन। 1/6 का ध्रुविल का सैक्रिफाइस एंड 1/6 का मुकुंद का गेन। डाउटी नहीं, पक्का? हाँ देख लो। नेक्स्ट देखिएगा क्या बता रहे हैं वो लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ध्येय, सिद्धि एंड प्राप्ति। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ध्येय, सिद्धि, प्राप्ति। ओल्ड माइनस नवा रेशियो। चलिए ओल्ड रेशियो कितना बोल रहे हैं वो लोग? 1:1:1। 1 1 1, टोटल कितना आ जाएगा? 3, मतलब कि 1/3 1/3 1/3। नवा रेशियो कितना बोल रहे हैं वो लोग? 1:3:3। 1:3:3, 1 + 3 4 + 3 7, 1/7 3/7 3/7।
डन, पक्का। चल नेक्स्ट क्या बोल रहे हो लोग, द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द गेन रेशियो। चलो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले दिए भाई का, चलो दिए भाई का नवा रेशियो कितना है 1/7, ओल्ड रेशियो कितना है 1/3। ना तो 3 के टेबल में 7 आता है, ना तो 7 के टेबल पे 3 आता है। तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 7 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को मल्टीप्लाई बाय 3 तो ऊपर 1 से भी मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 3 जा 21 माइनस 4/21। गेन रेशियो ढूंढ रहे, आंसर नेगेटिव में आया, मतलब कि सैक्रिफाइस। इजी इजी, वेरी इजी। बात हुई थी बक्से में डाल के देने का, वो भी खुश, हम भी खुश। दे फिर सिद्धिवेन का नवा रेशियो कितना है 3/7 1/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। चलिए 3 3 जा 9, 7 जा 7, 3 7 जा 2/21। गेन रेशियो ढूंढ रहे हैं, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि वो हमारा क्या है गेन है। एंड लास्ट कौन है प्राप्ति। प्राप्ति विन का नवा रेशियो कौन सा है 3/7, पुराना रेशियो कौन सा है 1/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 माइनस 7 अपॉन 21 2/21। गेन जरा गौर फरमाइए, 2 का गेन टोटल 2 + 2 4 का गेन और 4 का सैक्रिफाइस। इजी पीजी, यस लिख लो। चलिए समझ में आ रहा है पक्का। चलो एक लास्ट ऐसा सम बताया है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। देखते हैं ध्यान से। क्या बोल रहे हो लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 6। Sagar, Sarita and Palak are partner in a firm. Profit sharing ratio are 3:3:2. All partners have decided to change their profit and loss in the 1:1:1. Calculate gain and sacrifice by the partners. चलो gain भी ढूंढ के दो और sacrifice भी ढूंढ के दो। अब हमको तो पता है यार, दोनों बात तो जमेला तो सेम ही है, लेकिन फिर भी उनको दोनों अलग अलग तरीके से चाहिए, तो हम दोनों दे देंगे यार। हमको ऐसा नहीं आता, ऐसा थोड़ी है हमको तो। अब तो सर ऐसा नहीं कर सकते गेन में, हाँ ऐसा ही करना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है दोनों ढूंढ के दो। गेन हाँ। का फाइंड करके जो जिसमें गेन में पॉजिटिव है उसको समझ नेगेटिव गए करके दे आप, दिया, समझ गए आप। और जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है चलो, कौन कौन है सागर, सरिता एंड पलक। हाँ सागर, सरिता पलक एंड टोटल। चल ओल्ड रेशियो कौन सा है 3:3:2, 3:3:2, 3 और 3 6 और 2 8, 2/8 3/8 3/8, 1:1:1। टोटल कितना 3, 1/3 1/3 1/3। डाउटी। चल सबसे पहले गेन रेशियो ढूंढ लेते हैं, किसका सागर का। नवा रेशियो माइनस पुराना रेशियो। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 3 नहीं आता, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 जा 8, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 माइनस 1/24। गेन ढूंढ रहे हैं, आंसर नेगेटिव आए, मतलब कि हमारा क्या है सैक्रिफाइस। 1/24। हाँ तो इधर भी सागर ओल्ड 3/8 1/3 माइनस प्लस 1/24 क्या आ जाएगा सैक्रिफाइस। तो आखिर सैक्रिफाइस ही रहने वाला है, कोई अलग बात नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सागर के बाद सरिता। सरिता का नवा रेशियो है 1/3, पुराना रेशियो है 3/8। चलो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, 8 1 जा 8, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 माइनस 1/24। अगेन इसका भी क्या आ गया सैक्रिफाइस। यहाँ पे अगर हम सरिता का देखें
3/8 माइनस 1/3 1/24 क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस। और लास्ट में अब कौन बच गया? पलक जी। चलो पलक जी का नवा रेशियो है 1/3, पुराना रेशियो 2/8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24। गेन ढूंढने निकले और आंसर पॉजिटिव आए तो मतलब कि उसका क्या हो रहा है बताए? गेन हो रहा है। सेम पलक का ढूंढेंगे 2/8 माइनस 1/3 24/2। सैक्रिफाइस ढूंढने निकले और आंसर नेगेटिव में आए -2 तो मतलब कि वो हमारा क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। 2 का गेन 1 and 1, 2 का सैक्रिफाइस। इजी था। दोनों ढूंढने को बोला था, दोनों ढूंढ के दे दिया। आपका एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कोई भी एक ही ढूंढने को, इजी लिख लो फिर। चलो अब सुनिए आंसर। हमने बताया था आपको कि भाई कभी कभार क्या होगा पता है, हम हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते होंगे, या तो फिर कभी कभार क्या होगा, तो या तो फिर कभी कभार ऐसा होगा कि भाई कोई नया पार्टनर न्यू पार्टनर हो रहा होगा, या तो फिर कभी कभार क्या हो रहा होगा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर हो रहा होगा। तो वैसे सब केसेस में हमें ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म करना पड़ता है, पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ता है। कौन कौन से 3 केसों में? या तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, या तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो रहा है, या तो फिर रिटायरमेंट, या तो फिर डेथ ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इन सब किस्सों के वक्त हमें क्या करना पड़ेगा बताएं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये आ जाएगा कि भाई सबसे पहले देख लो गेन रेशियो एवं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा सर ये क्यों देखना है? बहुत जल्द वो भी डाउट आपका क्लियर कर देने वाले हैं। अच्छा इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा भाई? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें हमारा पहला काम क्या होगा? गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ढूंढ निकाला। यहाँ पे हमको बढ़िया सा डिफरेंस भी बताया गया है कि भाई गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का फर्क क्या है। तो अगर सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो हमको पता चलता है कि भाई जब हम ओल्ड पार्टनर्स जो भी होंगे और हम जब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं तो कितने कितने पार्टनर्स अपने हिस्से का दूसरे पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं पता है? बलिदान दे रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो मतलब क्या? कौन कौन से पार्टनर कितना कितना बाकी सारे पार्टनर से अब फ्यूचर प्रॉफिट में क्या करने वाले हैं पता है? रिसीव करने वाले हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? गेन रेशियो। दूसरा उन्होंने क्या बताया? व्हेन इट इज कंप्यूटेड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब काउंट किया जाता है पता है? एडमिशन के वक्त काउंट किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब काउंट करेंगे? एडमिशन के वक्त। एंड गेनिंग रेशियो कब काउंट करेंगे? तो जब हम रिकंस्ट्रक्शन करने वाले होंगे, या तो फिर रिटायरमेंट के वक्त, या तो फिर किसी भी पार्टनर की डेथ के वक्त। तीसरा फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। एंड गेन की फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। एंड लास्ट व्हाई इट इज फाउंड, ये क्यों फाउंड करते हैं? ताकि हमको पता चलेगा एडमिशन के वक्त कि भाई नया पार्टनर जो आ रहा है वो साथ में कैपिटल तो लाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए क्या लेके आएगा बताएं? गुडविल का कुल पैसा लेके आया था। हमने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडमिशन के वक्त आने वाले नए पार्टनर को क्या बोलेंगे कि भाई तू आज से आया है, हमने सालों पहले ये धंधा शुरू करके रखा हुआ, उस वक्त हम दोनों ने मिलके या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने खून पसीना दिन रात एक करके बिजनेस को बनाया है। अब ऐसे ज्यादा एफर्ट्स देने की बिजनेस में कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई तू साथ में गुडविल का भी पैसा लेके आ, और वो गुडविल का पैसा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर नया पार्टनर लेके आ रहा है वो हमें किसको देने का पता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को देने का। लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर को कौन से रेशियो में देने का? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देने का। देखिए तो फिर गेन रेशियो कब ढूंढा जाता है? ये भी गुडविल का ही एडजस्टमेंट करने के लिए, लेकिन कब?
जब रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर होना तब। इन शॉर्ट एडमिशन के वक्त हम किस पे फोकस करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो पे। रिटायरमेंट एंड डेथ के वक्त हम किस पे फोकस करेंगे? गेन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेन। तो पहला काम हो गया रिकंस्ट्रक्शन के वक्त कि भाई सबसे पहला क्या करो? गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढो। दूसरा हम क्या करेंगे? तो अब करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? तो सुनिए आंसर। मैंने पता आपको एक सादा एग्जांपल दिया था। मान लो कि भाई ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। कौन है? ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। सिंस कब से पार्टनर्स हैं? 2016 से पार्टनर्स हैं। ठीक है, खाली खाली हम जैसे ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो उन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कौन सा है? 1:1, मतलब कि दोनों इक्वल इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस बांट लेते हैं। अब देखना, सुनना ध्यान से। मान लो कि भाई 2016 में 10 लाख रुपए ए ने डाले थे, 10 लाख रुपए बी ने डाले थे। ऐसा करके टोटल उन्होंने 20 लाख रुपए डाल के एक दुकान खरीदी थी। एग्जांपल दिया था मैंने आपको। अच्छा, अब 2016 से 2026 में, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के 10 साल के बाद नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ। कौन आया बिजनेस में? सी ने ही बोला भाई मैं भी आऊंगा और मैं भी आपके साथ बिजनेस करने के लिए क्या हूं पता है? तैयार हूं। मैं कैपिटल भी लेके आने के लिए तैयार हूं और मैं गुडविल का भी हिस्सा लेके आने के लिए तैयार। हमने बोला आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, आने के साथ ही उसने हमको क्या बोला कि भाई एक बढ़िया प्लान है, 80 लाख रुपए कमा सकते हैं, बोलो कर देना है। अरे वाह यार, ऐसा बढ़िया प्लान तू तो लेके आया, आते ही सीधा 80 लाख का तो हमको प्रॉफिट कराना है। बोले हाँ। हमने पूछा कैसे? तो बोले ये जो 20 लाख की दुकान आपने 2016 में खरीदी थी ना, अब उसका कितना पैसा हो गया है पता है? 1 करोड़। 1 करोड़। एक काम करते हैं, 20 में से 80, 1 लाख में से 1 करोड़ में से 20 लाख गया, 80 लाख अंदर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहां पे क्या हुआ? ये सी भाई साहब तो अभी आया है, फिर भी ये जो 10 साल तक हमने ये असेट होल्ड करके रखी ना, उसका भी बेनिफिट नए वाले पार्टनर को मिल रहा है, कुछ दिनों में ही मिल रहा है। हाँ। जिसके लिए ए एंड बी ने तो 10 साल तक मेहनत की है। तो इसलिए ए एंड बी क्या सोचेंगे कि मैं एक काम करूं, जब भी नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा, या तो फिर पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट या फिर डेथ हो रहा होगा, या तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम दूसरा काम क्या करेंगे बताएं? असेट एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर देंगे। ये रीवैल्यूएशन का मतलब क्या? देख लो, हमारे पास बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स बताई गई है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है और उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है। अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है तो बुक में भी वैल्यू बढ़ा दो, अगर मार्केट में वैल्यू कम हो गई है तो बुक में वैल्यू बढ़ा दो, कम कर दो। अच्छा, कम हो गई है तो हाँ। सेम उस तरीके से सिर्फ हम असेट में ही करेंगे ऐसा नहीं। अब ये जो नया पार्टनर है ना, उसको अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि भाई 20 लाख की असेट की अभी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ हो गई है, तो इसके एडमिशन के पहले ही ए एंड बी क्या करेंगे? अपनी बैलेंस शीट में जहां पे असेट साइड के ऊपर उन्होंने शॉप या लैंड एंड बिल्डिंग लिख के रखा होगा, उसमें वो लोग 20 लाख लिखेंगे, उसमें 80 लाख जोड़ देंगे, किस बात का? रीवैल्यूएशन के बाद का। और ये करके बाहर वो लोग कितना लिख देंगे पता है? मोटा मोटा 1 करोड़ रुपया लिख देंगे। क्यों? हम क्या सोचेंगे कि भाई आने वाले पार्टनर को हमारी अब तक 10 साल की असेट का जो वैल्यूएशन का इजाफा हुआ है, वो हमें उनको बांटने की नहीं जरूरत नहीं है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, हम हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अगर हम उसके साथ असेट नहीं बांट रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ लायबिलिटीज, यस, लायबिलिटीज भी हमें बांटना नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जैसे असेट साइड का रीवैल्यूएशन किया ना, वैसे ही हम कौन सी साइड का रीवैल्यूएशन कर देंगे पता है? लायबिलिटी साइड का भी। कि भाई सी के एंट्री से पहले जितनी भी लायबिलिटीज हमारी है, वो सब ए एंड बी ही क्या कर लेंगे बताए? बेयर कर लेंगे। क्यों? अगर हम इसको आने से पहले
असेट में हर हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो इसको आने से पहले की जो भी लायबिलिटीज में है ना, वो भी हम उसके मत्थे नहीं डालने। तो हम क्या करेंगे, सी के एडमिशन से पहले ए एंड बी अपनी 2016 की बैलेंस शीट को 2026 के अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे पता है, अपडेट कर लेंगे। बट अपडेट करने के लिए आपने तो यहाँ पे लिख दिया रिवैल्यूएशन का 80 लाख बढ़ गया, बट वो रिवैल्यूएशन का 80 लाख आया कहां से, तो याद करो हम तो कौन सी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं पता है, तो हम तो डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ही क्या, हर एक ट्रांजैक्शन की कितनी एंट्री होनी चाहिए पता है, दो। तो एक तो असेट साइड में बढ़ रहा है, मतलब कि रिवैल्यूएशन में तो असेट साइड में बढ़ा देंगे, बैलेंस शीट में तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी दूसरी एंट्री भी तो कहीं होनी चाहिए। तो वो दूसरी एंट्री करने के लिए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी चेक करने के लिए हम एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि एक एंट्री हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और एक एंट्री हमारी कहां पे चली जाएगी पता है, ओ शिट बैलेंस शीट। क्यों ऐसा करेंगे कि भाई यार आज के बाद अपन पार्टनर, लेकिन आज से पहले का ना ही असेट में तेरा कोई हिस्सेदारी ना ही लायबिलिटीज। क्यों, जैसे वो आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं ये दुकान तेरे बाप की नहीं है, ये तो हम दोनों की है। आप सीधा ये नहीं बोल सकते हो कि 1 करोड़ की दुकान का 3 हिस्से कर दो। तो उसी तरीके से अगर वो आ रहा है ना, उसके साथ तुरंत हम उसको नहीं बोल देंगे चलो बैंक लोन हमने उठाई थी से फॉर एग्जांपल 50 लाख की, चल डिवाइड बाय 3 करो, तो उस वक्त फिर सी भी क्या बोलेगा, ए 50 लाख की जिस टाइम पे उठाई थी उसके बाद अब थोड़ी बहुत क्या की होगी, पे भी तो की होगी, उसको भी तो माइनस करो, और अभी जो करंट वैल्यू आ रही है मैं उसी पे देने के लिए तैयार। तो जब हम ओल्ड से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा है या रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द न्यू एक्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर हो रहा है, तो उस वक्त हमें सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढने का, और दूसरा काम हमारा क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा वो कैसे करेंगे, तो एक एंट्री हम जाने देंगे बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी में, और दूसरी एंट्री हमें कहां पे करनी पड़ेगी, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, क्यों बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो समझ में आया आपको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस, ताकि हमको पता चले कि भाई आने वाले पार्टनर को या फिर जाने वाले पार्टनर को या तो फिर ये प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से पहले हमारी जो भी असेट एंड लायबिलिटीज में चेंजेस करने की जरूरत लग रही है वो हमें किसके थ्रू इंट्रोड्यूस कर देने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देने का। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल सा है, चलो दिखा देता हूं कैसे, ये हटाते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि हैं इतना फुद्दू, ओहो कैसा दिखेगा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिख देंगे क्रेडिट, यहां पे लिख देंगे डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पे हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे अब हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। अब सुनिए, ये हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा ना, इट इज जस्ट लाइक वन ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आज से पहले आपने 11th स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नाम सुना हुआ है? हाँ जी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होता था, तो कि भाई profit and loss account, it is kind of debit and credit, particular amount, जिसमें हम क्या करते थे, debit all expenses and losses and credit all income, gain and profit।
नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आज से अब याद रखना। 3 अकाउंट के गोल्डन रूल्स। कौन से गोल्डन रूल्स? 3 अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स। कौन कौन से? सबसे पहला रूल पर्सनल अकाउंट का रूल। ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? ये सब 11th का माल मटेरियल है। कुछ कुछ बच्चे को स्कूल वाले अच्छे से पढ़ाते हैं, कुछ कुछ में मिस आउट हो जाता है। जस्ट अकाउंट। दूसरा रियल अकाउंट माने के असेट का अकाउंट, एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट। आज के बाद ये 3 बेसिक सी चीजें याद रख लेना। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द मतलब क्या? अगर कोई भी पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? रमन, छगन, ध्येय, सुविता, सरिता, सागर, ये सारे पर्सनल अकाउंट हो गए। अगर वो लोग हमको बेनिफिट दे रहे हैं, सॉरी ले रहे हैं, अगर वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, रिसीवर है, तो उनके अकाउंट को हमेशा क्या कर देने का? डेबिट साइड पे लिखने का। और अगर वो लोग बेनिफिट दे रहे हैं तो उनको कौन से पे लिखेगा? क्रेडिट साइड पे। एग्जांपल के तौर पे मान लो, एग्जांपल के तौर पे खाली खाली रमन गिव्स 500 रुपीज। रमन ने हमको 500 रुपए दिए क्रेडिट, तो उसका अकाउंट को हमें क्या करने का? क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है। अच्छा, उसने हमको क्या दिया? 500 रुपए, मतलब कि कैश दी। 500। कैश मतलब कि हमारी क्या हो गई बताए? असेट। Asset। असेट अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मतलब कि कैश हमारी क्या है बताए? Cash। असेट है। असेट अपने पास आ रही है कि अपने पास से जा रही है? आ तो रही भाई है। रमन दे रहा है मतलब कि अपने पास आ रही है। आ आ रही है तो मतलब कि उसको क्या कर दो? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, रमन अकाउंट क्रेडिट। आ गया समझ? कैश अकाउंट टू रमन अकाउंट। हाँ, आ गया समझ में? हाँ। कैसे ये जर्नल एंट्रीज हम 11th स्टैंडर्ड में बनाया करते हाँ। थे। तो कि भाई पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट मतलब कि असेट अकाउंट का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्ट में ये नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? तो डेबिट किसको करो और क्रेडिट किसको करो? डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। डेबिट। जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सैलरी खर्चा डेबिट, रेंट खर्चा डेबिट, इंटरेस्ट पेड खर्चा डेबिट, कमीशन पेड खर्चा डेबिट। फिर डेप्रिसिएशन, नाम सुने डेप्रिसिएशन? हाँ। क्या होता है डेप्रिसिएशन? असेट्स की वैल्यू कम होना, वो हमारा क्या है? लॉस। है। तो उसको भी कहां पे लिखो? डेबिट। नाम सुना है बैड डेट? हाँ। कौन? जो पैसे नहीं देते। हमारे डेटर्स मतलब कि हमारे उधार कस्टमर। उधार कस्टमर मतलब कि हमने जिसको उधार में माल दिया था उन्होंने हमको पैसे लौटाए नहीं, तो उन्होंने हमारा उतना कर डाला। तो बैड डेट मतलब कि हमारा खर्चा नहीं, वो क्या होता है? हमारा लॉस होता है। तो लॉस हमेशा डेबिट। तो खर्चे जो भी आवे, लॉसेस जो भी हो, नुकसान जो भी हो, उसको कौन सी साइड पे लिख दो? डेबिट। चाहे वो पीएनएल अकाउंट का डेबिट हो या चाहे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट हो। इसलिए उन्होंने क्या बोला? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट। मतलब ही क्या? रीवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या रखो? सारे के सारे एक्सपेंसेस, या तो फिर क्या मेंशन करो बताए? लॉसेस। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखो? तो क्रेडिट साइड पे यू हैव टू मेंशन all the income, gain या तो फिर प्रॉफिट। जैसे कि all income, gain and profit। सर अब ये इनकम कौन कौन सी? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड। ये रिकवर मतलब क्या? पिछले साल किसी ने टप्पा कर दिया था, अचानक से उसके अंदर की आत्मा जाग गई, भला इंसान जाग गया, उसने बोला यार गलत कर दिया, चलो जाके पैसे दे आते हैं। आ गया तो पैसा, इनकम, गेन, प्रॉफिट। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस को कौन से साइड पे लिखते थे? टू एक्सपेंसेस एंड टू लॉसेस को हम पीएनएल में कौन से साइड पे लिखते थे? डेबिट साइड पे। और सारी की सारी इनकम को, सारी की सारे गेन को, सारे के सारे प्रॉफिट को हम कौन से साइड पे लिखते थे बताएं? क्रेडिट। याद रहेगा?
सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमें ऐसा ही करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर नुकसान हो रहा है तो कौन सा पे लिखो? डेबिट। और अगर फायदा हो रहा है तो कौन सा पे लिखो? क्रेडिट। अब मन में ख्याल आएगा सर फायदा कब हो सकता है, तो सुनो, फायदा हो तो कौन सा पे लिखने का? क्रेडिट। क्रेडिट सर। अब फायदा कब हो सकता है तो सुनना, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं असेट की वैल्यू हमारी 20 लाख थी, अब 50 लाख हो गई, असेट की वैल्यू बढ़ी की कम हो गई? बड़ी। बड़ी तो फायदा हो गया, नुकसान? फायदा। तो कौन से पे लिखने का रिवैल्यूएशन के? क्रेडिट साइड। क्यों? नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट। Profit। तो यहाँ पे फायदा हो गया यार, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा फायदा है, गेन है, तो गेन है तो फिर हमको कौन से पे लिख देंगे? क्रेडिट साइड। तो सर नुकसान कब हो सकता है? टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट कम हो तो डेबिट साइड लिख दो, असेट बढ़ जाए तो फायदा राइट साइड। डाउट? दूसरा सर हाँ हाँ मैं हाँ ऐसा बोल रहा है टेस्ट में तो वैसे ही होगा ही नहीं। बताता हूँ, 2 मिनट प्रैक्टिस लगेगी बहुत इसकी। 2 मिनट बताता हूँ, रुक जाओ, अभी खत्म हो जाएगा। 11th में भी वैसे तो एंट्रीज तो होती ही नहीं थी। अभी बता देता हूँ, आप टेंशन ही क्यों करते हो? हाँ। है कि नहीं? 5 मिनट है कि नहीं आपके पास? है ना? बस देख लो, अभी खत्म कर देते हैं इसको। चलो, सबसे पहले असेट उठाया, असेट की वैल्यू बढ़ी तो उसको हमने कौन सा फायदा हो गया तो कौन सा लिखने का? क्रेडिट। असेट की वैल्यू कम हो गई तो कौन सा लिख देने का? डेबिट। समझ में आएगा? हाँ। अब दूसरा, बाय लायबिलिटी का केस उल्टा है। लायबिलिटी बढ़े तो अच्छा कि कम हो तो अच्छा? कम हो तो अच्छा। तो बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इन शॉर्ट लायबिलिटी कम होना तो अच्छा, लेकिन व्हाट इफ लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान? तो नुकसान को कौन सा लिखने का? डेबिट। टू increase in the value of liability। liability क्या हो गई? बढ़ गई तो नुकसान। सो इन शॉर्ट मोटा मोटा याद रखो, असेट बढ़े तो फायदा, लायबिलिटी कम हो तो भी फायदा, लेकिन असेट कम हो तो नुकसान, एंड लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी नुकसान। ये 2 चीज याद रहेगी। से अगर मान लो रीवैल्यूएशन कर रहे थे, कोई नया पार्टनर आने वाला था, दुकान की साफ सफाई शुरू कर दी थी। पता ना घर पे भी जब नया कोई गेस्ट आने वाला है, साफ सफाई शुरू कर देते हैं, सब कुछ ठिकाने पे लगा देते हैं। अगर हमको पता है कोई कजिन हमारे रूम में रहने वाला है, रूम सही कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी छुपा के रखते हैं। सेम देखना, अभी सब कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो उनके पास अचानक से कोई असेट निकल आई। अरे ये टेबल, अरे ये कंप्यूटर, अरे ये गोदाम में पड़ा हुआ क्या कर रहा था? फोन। अचानक से कोई असेट निकल आई जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी नहीं थी, या तो फिर लिखी तो उसको क्या कर दिया था? गायब, भूल गए थे। वो निकल आई। अगर अचानक से कोई असेट मिल जाए तो उतना हमारा प्रॉफिट। तो कौन सा पे लिखने का? क्रेडिट। बाय अनरिकॉर्डेड एंट्री असेट्स। हाँ, बट ऐसे सब कुछ कर रहे थे, साफ सफाई, कोई लायबिलिटी निकल आई, फायदा की नुकसान? नुकसान। कौन सी साइड? डेबिट। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। बस खत्म। कुल मिला के ये 6 एंट्रीज आपको रिवैल्यूएशन की याद रखनी। डेबिट साइड में क्या लिखने का? लॉस लिखने का। लॉस कब हो? असेट कम हो जाए, लॉस, लायबिलिटी बढ़ जाए, लॉस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाए, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कब करने का? जब फायदा हो। फायदा कब हो सकता है? असेट की वैल्यू ऊपर, लायबिलिटी वैल्यू नीचे, और एक अनरिकॉर्डेड क्या मिल जाए? एसेट। अब क्या करने का? चुपचाप बैठने का और इसका टोटल करने का। क्या करने का? टोटल। पहले इस साइड का करने का। अगर पहले क्रेडिट का कर दिया, फिर यही टोटल यहाँ पे कर देने का, उसमें से ये माइनस कर देने का। अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है, डेबिट का कम है, तो बाकी बच गया, वो हमारा क्या बोला जाएगा? रीवैल्यूएशन का
सेम, अगर ये साइड बड़ा है और ये छोटा आ जाए तो उसको क्या मान के चलेगा, रीवैल्यूएशन का। जो सिर्फ किसमें बांटने का, ये इंपॉर्टेंट, ओल्ड पार्टनर्स किसमें बांटने का, ओल्ड पार्टनर। तो एक एंट्री हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी और असेट एंड लायबिलिटीज की चेंजेस हो जाए तो दूसरी एंट्री हमारी कहां पे आ जाएगी बताए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात खत्म। तो ये कब की बात हो गई, जब हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बोले ना, तब पहले इतना लिख दो, फिर इससे जर्नल एंट्री कैसे करने की ना, एक ही झटके में वो समझ। बताओ इसमें कोई डाउट ही ना, ये तो फायदा हो तो क्रेडिट क्रेडिट साइड और नुकसान हो तो डेबिट। फायदा कब कब हो सकता है, ऐसे- असेट की वैल्यू बढ़ जाए या अनरिकॉर्ड असेट मिल जाए या तो फिर लायबिलिटी की वैल्यू, कम हो जाए, नुकसान कब कब, एसेट कम हो जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए। उसके अलावा एक और नई चीज यहाँ पे आने वाली नहीं है। नहीं है। और टोटल करो जो डिफरेंस आएगा, अब हाँ ये याद रखना, ये दोनों नहीं आएंगे हाँ? या तो ये या तो ये पता नहीं, या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या तो रिवैल्यूएशन का, लॉस है। दोनों नहीं आ सकता। ठीक है पक्का। चलो पहले इतना लिख दो, ये गोल्डन रूल्स भी लिख लो और ये भी लिख दो। देखिए अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जर्नल एंट्री के लिए हमें ये करने का क्या, सबसे पहले अगर उन्होंने हमको ये बोला कि भाई असेट की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ गई, फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा। तो डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। अब सर असेट की वैल्यू बढ़ी तो हमें क्या लिखना होता है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से पे जाके लिखने वाले हैं, क्रेडिट। फायदा हो रहा है तो डेबिट। सॉरी क्रेडिट। हाँ तो फायदा हो रहा है तो रिवर्स में क्रेडिट, तो रिवर्स में क्रेडिट हो रहा है तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना है तो दूसरा, मैंने अभी अभी आपको बताया था रियल अकाउंट का रूल क्या था, रियल अकाउंट मतलब कि असेट्स का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन शॉर्ट मोटा मोटा याद रखो, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। तो असेट की अभी वैल्यू बढ़ रही है हाँ। तो असेट बढ़े तो डेबिट, हाँ टू कौन सा पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन बीइंग लिख देगा यहाँ। दूसरा अगर असेट की वैल्यू कम हो जाए तो रिवैल्यूएशन में कौन सा पे, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंट डेबिट टू, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन। डाउन हो रही है तो एसेट अकाउंट। टू असेट अकाउंट, समझ गया। क्रेडिट साइड पे इजी है। खत्म। तो इतना ही। हाँ उस अब सब से ये असेट की वैल्यू बढ़ी तब ये वाला करने का, असेट की वैल्यू कम हो गई तो ये वाला करने का। सर तो पता नहीं कौन से 3-4 अकाउंट बना, जनरल एंट्री भी बनाते हैं, फिर बाद में ऐसा भी बनाते हैं, ये वाला फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन भी फिर बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल Partners, बनाएंगे हाँ, और वो फिर भी। बैलेंस शीट बनेगी, तीन हाँ चीजें। बैलेंस शीट भी हाँ, बनाते हैं तीन चीजें बनेगी, हम भी बनाएंगे आज। आज नहीं, आज जर्नल एंट्री पे रुक जाए, ठीक है, एक सम करके जर्नल एंट्री का फिर जा सकते हैं अपने। देखो तो असेट की वैल्यू बढ़े तो डेबिट, असेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट, बचा क्या, रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया तो क्रेडिट, नुकसान हो गया तो डेबिट। कुछ चीजें याद नहीं रखनी, रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट, रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। डाउटी। तीसरा लायबिलिटी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्यों, अब देखो असेट का रूल क्या है, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। क्या मानते हो, असेट का अपोजिट लायबिलिटी है, हाँ। तो उसका डेबिट क्रेडिट का रूल भी कैसा आएगा, अपोजिट, असेट बढ़े तो डेबिट, लायबिलिटी
कम हो तो डेबिट, असेट कम हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ जाए तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो जाए तो हाँ उल्टा होता है। उल्टा होता है। तो देखो लायबिलिटी बढ़ी तो हमारा रिवैल्यूएशन में नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट टू लायबिलिटी। एंड चौथा लास्ट, अगर लायबिलिटी कम हो गई तो लायबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट में जाएगा, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट Debit to टू रिवैल्यूएशन revaluation अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि फायदा हो गया। लायबिलिटी को क्यों डेबिट किया? क्योंकि उन्होंने बताया है कि लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करना। बी कर पाओ, लिख लो, फिर एक सम करते हैं तो फटाफट से ये सीख के फिर घर चले जाना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर देंगे। ठीक है।